कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे द मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस चैनल पे कक्षा 10 और 12 की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही में एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है जो इस समय थोड़ा रुकी हुई है। और क्योंकि हमारे कक्षा 10 और 12 के एग्जाम आ चुके हैं, इसलिए कक्षा 10 और 12 की तैयारी जोरों जोरों से कराई जा रही है। तो इस समय हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हमारे हो चुके हैं। हमारा चैप्टर 3 है जो कि बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो चलते हैं इन क्वेश्चनों को जानते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं इन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 100% आप परीक्षा में स्कोर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लिखा है कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाँ, जैसा कि आपने सही सुना कि वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन पहला लिखा है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए यानी कि व्यंजक निकालिए। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से विधिवत बेसिक लेवल से कराया है। हमारे YouTube चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर के देखिए। इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से कराया, डेरिवेशन भी कराया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसका व्यंजक निकालना यानी कि डेरिवेशन करना छोटा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य लगा करके जाइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है किरचॉफ के नियम लिखिए चित्र सहित, यानी कि हमें चित्र सहित बनाना। उसमें दो चित्र बनाए जाते हैं, एक जो है केंद्र होता है, यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, बाहर को कुछ जाती है कुछ अंदर की ओर आती है, एक हमारा सेलो का होता है। तो हमारे जो दो नियम किरचॉफ के हैं, किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, इन दोनों नियमों को अच्छी तरीके से डायग्राम सहित हमको पढ़ करके जाना है। तो ये हमारा 2019, 20, 21, 22 और 24 में लगातार क्वेश्चन से पूछा गया है और हो सकता है 2025 में भी ये पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि ओमी और अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। लिखा है कि ओमी और अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं या क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। एक ही बात है, ठीक है। तो ओमी और अनोमी यानी कि ओम के नियम से, जो ओम के नियम का जो पालन करते हैं उन्हें ओमी, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमी कहते हैं। इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और इसमें कोई उदाहरण दो लिख सकते हैं, एक ओमी का एक अनोमी का। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखकर आवश्यक प्रतिबंध निगमित कीजिए, यानी कि हमें प्रतिबंध भी बताना है कि इसमें कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। PQRS उसमें प्रतिरोध 4 लगे हुए होते हैं, क्या क्या उसमें जो है प्रतिबंध है कि कहां से कैसे धारा प्रवाहित होगी, कहां पे रुकेगी, कहां पे कुंजी दबाना होगा, ये सभी हमको बताना है। ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है और साथ ही में इसमें एक न्यूमेरिकल भी आता है इसी बेस पर। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जो है न्यूमेरिकल एक जरूर आएगा। ये हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आया तो न्यूमेरिकल एक इसके साथ में जरूर आएगा, ये याद करके रखना, 100% आएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। चाहे ये शॉर्ट में आए, चाहे पहले शॉर्ट में आएगा, नहीं आएगा तो लॉन्ग ही में आएगा, लेकिन इसके साथ एक न्यूमेरिकल होगा जो P/Q R/S बराबर में होता है, उसी बेस पे न्यूमेरिकल लगेगा। प्रतिरोध आपका ऐसे बना दिया होगा, ऐसे दिया होगा, इसमें 4 प्रतिरोध लगे होंगे, जिसमें 3 प्रतिरोधों का मान हमको जैसे 2 ओम हो गए, 4 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, तो 1 ओम का जो है एक प्रतिरोध का जो आपकी मात्रा निकालनी है। 3 ओम का जो है, इसमें 3 जो प्रतिरोध लगे होते हैं उनका मान दिया होगा, जो भी हो, 4 ओम 5 ओम जो भी दिया हो, और एक हो, एक प्रतिरोध का हमें निकालना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा हुआ है कि सिर्फ विद्युत वाहक वाली टर्मिनल विभवांतर V आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध स्थापित कीजिए। ये इनके जो है, इनसे आंतरिक प्रतिरोध लिखा जाता है, इससे V लिखा जाता है, इससे E लिखा जाता है। तो इनके बीच में क्या संबंध है, हमें वो संबंध बताना है। ये भी डेरिवेशन है जो
मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन से तो बाहर इस चैप्टर से आएगा। अगर इस चैप्टर से आएगा तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम बताइए। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ छोटी छोटी हेडिंग है, जैसे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो हमें तीनों सेलों के संयोजन एक बार सिर्फ देखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन कुछ ही होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर हो गया, ये जो हम बता रहे हैं वो लिखते चलिए। जैसा कि हम बताते रहेंगे, लास्ट में आपको हम ऐसे डेरिवेशन, ऐसे 20 या 30 डेरिवेशन देंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। हमने वो सब चार्ट तैयार कर लिए, बस आपको प्रोवाइड कराने हैं। सिर्फ हम पहले इन क्वेश्चनों को आप लोगों तक प्रोवाइड करा दें। उसके बाद हमारा प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये प्रतिरोध में अंतर भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक ही बात है। जाए प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी ही परिभाषा इसके अंतर में लिख दो, और इसे किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इसमें लिख दो, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपवाह वेग। हाँ, तो कहां पे थे, अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ये अनुगमन वेग का विद्युत धारा में क्या संबंध है, वो व्यंजक बहुत बार पूछा जाता है अनुगमन वेग के साथ। अगर अनुगमन वेग की परिभाषा आएगी, अगर अनुगमन वेग की परिभाषा आएगी तो ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे लिख करके देख लो, चाहे प्रैक्टिकली देख लो, चाहे अनसॉल्व्ड में कहीं पर भी देख लो। अगर अनुगमन वेग आया तो विद्युत धारा अनुगमन वेग के साथ में संबंध भी स्थापित करने को आएगा। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अब की 2025 के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर ऐसे प्रतिरोध 8 जैसे मान लो 2 है लंबाई तार की, इसे दोगुनी कर दी जाए तो जो है उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, हमें ये पूछना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ है आप लोगों को कुछ चैप्टर नंबर 3 से समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ में। और जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इस चैनल पे अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।